भारत और रूस का रिश्ता काफी पुराना है और मौके मौके पर इस मजबूत रिश्ते का परिणाम भी देखने को मिलता रहता है। अब एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों पर बात करते हुए भारत में रूस के राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि रूस भारत संबंध बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रूस का रक्षा सहयोग किसी भी प्रतिबंध से ऊपर है। रूस भारत संबंध बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अमेरिका और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को करीब से देख रहे हैं। बाबुश्किन ने कहा कि भारत के अन्य देशों से उसके संबंधों का असर रूसी हितों पर नहीं पड़ेगा। भारतीय दोस्त की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख बाबुश्किन ने दक्षिण पूर्व एशिया को ब्रह्मोस के निर्यात पर कहा, हम तीसरे विश्व देशों के साथ सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अधिक परामर्श की आवश्यकता है और इसमें समय लगेगा। हम न केवल दक्षिण पूर्व एशियाई बल्कि फिलीपींस जैसे देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विशेष आरक्षण नहीं, लेकिन हमें सभी बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। रक्षा सहयोग रणनीतिक साझेदारी और आपसी विश्वास में होता है। और वहीं उन्होंने एससीओ में उठाए गए द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात की। मुश्किन ने कहा कि हमने सभी सदस्यों से कहा कि बहुपक्षीय मंचों की प्रगति के लिए इसे टाला जाना चाहिए। एससीओ वैश्विक बहुपक्षीय वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए है। हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बता दें कि कश्मीर के मुद्दे पर भी रोमन बाबुश्किन ने रूस की तरफ से भारत को पूरा समर्थन दिया था। बाबुश्किन ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को जिस तरह से भारत सुलझाने की कोशिश कर रहा है उसका पूरा हम समर्थन करते हैं और भारत की हर रक्षा जरूरत को भी पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। वहीं भारत को रूस 2021 के आखिरी तक S-400 की आपूर्ति शुरू कर देगा। भारत ने अक्टूबर 2018 में अमेरिकी विरोध के बावजूद रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद का समझौता किया था। तो वहीं रूस ने ऐलान किया कि वो उसे चीन को नहीं देगा। यानी अब चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रूस ने तत्काल रोक लगा दी है। चीनी अखबार सोहू के हवाले से रूसी मीडिया एजेंसी यूएवायर ने रिपोर्ट दी कि इस बार रूस ने घोषणा की है कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन को सौंपने पर रोक लगा रहा है। सोहू अखबार में कहा गया कि रूस का कहना है कि इन हथियारों को पहुंचाने का काम काफी जटिल है, क्योंकि चीन को प्रशिक्षण के लिए सैन्यकर्मी और तकनीकी स्टाफ भेजना पड़ता। वहीं रूस को भी हथियारों को सेवा में लाने के लिए बड़ी संख्या में अपने तकनीकी कर्मियों को बीजिंग भेजना होता, जो कि मौजूदा दौर में काफी मुश्किल काम है।